ग्राम पंचायत जोरावरगंज के प्रधान प्रतिनिधि पंकज कुमार उर्फ सोनू मिश्रा से संवाददाता एसके पाल की छोटी सी मुलाकात। उन्नाव जनपद के विकासखंड असोहा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जोरावरगंज के प्रधान प्रतिनिधि पंकज कुमार उर्फ सोनू मिश्रा से हमारे संवाददाता एसके पाल ने मुलाकात की और विकास कार्यों के विषय में जानकारी ली। पंकज कुमार ने बताया कि मेरी पत्नी ज्योति मिश्रा प्रधान है, उनके द्वारा गाँव के विकास में 2 आंगनबाड़ी केंद्र, सीसी रोड, अंत्येष्टि स्थल, पंचायत भवन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सामुदायिक शौचालय आदि सभी पात्रों के दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। आइए प्रधान प्रतिनिधि पंकज कुमार के ही मुखार बिंदु से जानते हैं कि धरातल पर क्या क्या विकास कार्य किया गया है। नमस्कार, मैं हूं एसके पाल। आप देख रहे हैं आप तक न्यूज चैनल। इस समय मैं उपस्थित हूं उन्नाव जनपद के विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जोरावरगंज, जहां पर विकास कार्यों को लेकर के बात करेंगे और यहां पर कौन कौन से विकास इस 5 साल के अंतर्गत हुए, इसके पूर्व में कैसा क्या रहा विकास का स्तर और कितनी तीव्र गति से यहां पर विकास हुआ और उसके विषय में जानकारी करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि पंकज कुमार जी। इनको यदि कहा जाए, पंकज जी को जो लोग बहुत ही कहा जाए एक अलग नाम से जानते हैं, सोनू मिश्रा के नाम से भी, और इनकी जो जनता के बीच में क्या छवि है, किस तरीके से है, इन्होंने जनता के बीच में जाकर के कौन कौन से कार्य कराए और प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले यहाँ के विकास कार्यों पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो विकास कार्य हैं उनमें से इन्होंने कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रमों को ध्यान दिया, सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक कितना उतारने का प्रयास किया, इनके द्वारा कौन कौन से शासन की मंशा के अनुरूप कार्य हुए, आइए जानने का प्रयास करते हैं इन्हीं के मुखार बिंदुओं से पंकज कुमार उर्फ सोनू मिश्रा जी से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव सभा में हमारी पत्नी श्री ज्योति मिश्रा जी प्रधान हैं। मैं प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम देखता हूं और मैंने इस 5 साल में विकास कार्य एक शमशान स्थल, मतलब जिसको हिंदू धर्म में जो मतलब जो गरीब आदमी जो नहीं ले जा सकते हैं, मतलब बक्सर वगैरह, उनके लिए यहाँ पे एक अंत्येष्टि स्थल का निर्माण करवाया गया। 2 आंगनबाड़ियों का केंद्र, यहाँ पर 3 आंगनबाड़ी केंद्र बहुत पहले से हैं, लेकिन केंद्र कोई नहीं बना था। 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण मैंने इसी पंचवर्षीय योजना में करवाया। पंचायत भवन का काम भी चल रहा है। सुलभ शौचालय भी मैंने इसी 5 वर्ष में कराए। काफ़ी सीसी बनवाई, कुछ इंटरलॉकिंग रोडें बनवाई, कुछ नाली और कुछ खरंजे बनवाए। ये विकास मैंने करवाए। और जो कोरोना काल पीरियड चल रहा था, उस समय जो लोग बाहर से आए उनको जूनियर विद्यालय में रखकर उनको खाना पीना और मास्क वितरण, ताकि हमारे गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाया गया। बहुत से लोग बाहर से आए लेकिन कोई भी कोरोना पॉजिटिव आदमी हमारे गांव में नहीं हुआ। यही सबकी जांच हुई, सबको जूनियर विद्यालय में रखा गया, वहां उनको खाना नाश्ता मुहैया कराया गया मेरे द्वारा, और सब लोग सुरक्षित रहे। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और यहाँ कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जितना हो सका मैं 5 साल में उतना विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ, अग्रसर हमेशा रहता हूँ। आवास की क्या स्थिति रही? आवास 84 आवास जो पिछली 2011 की लिस्ट हमको मिली थी, क्योंकि मेरे द्वारा तो कोई लिस्ट अभी बनाई नहीं गई थी, उसी में जितने आवास थे करीब मैंने दे दिए। कुछ लोग अभी भी पात्र हैं जिनका इस आचार संहिता हटने के बाद जैसे शासन स्तर से आवास आएंगे उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा जो है एक आवास प्लस की योजना चली, उसमें से नहीं, उसमें हमने 4 नाम कराए थे, लेकिन अभी शासन द्वारा पैसा न मिल पाने के कारण वो भी लंबित है। जी। और जो भी आपके यहाँ शौचालय दिलाए गए, क्या उनका प्रयोग? हाँ, सुचारू रूप से शौचालय हमको पहले नहीं मिले थे, बाद में हमको 134 शौचालय मिले थे। मैंने बाकायदे उनको रुपया मैंने स्वयं नहीं बनवाया जी, मैंने उनको लाभार्थियों को पैसा दिया, उन्होंने बनवाया। और जितने भी कम शौचालय मुझको मिल पाए, अभी भी काफ़ी लोग रह गए हैं। जैसे ही शौचालय अगर हमको शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे तो जो लोग छूट गए हैं उनको भी उपलब्ध करा दी। जो शौचालय जिन लोगों को मिले हैं, क्या वो लोग जो है उनका उपयोग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कोई भी शौचालय ऐसा नहीं जो उपयोग में ना हो जी, सब लोग उसका उपयोग कर रहे हैं जी। जो सामुदायिक शौचालय बन रहा है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? शासन की क्या ये मंशा है, जिस तक अभी शौचालय नहीं पहुंचा है तो वो लोग जो है शौच करने के लिए बाहर न जाएं? इसीलिए मैंने वहाँ पे एक बरातशाला बना है जी, उसी के बगल में आंगनबाड़ी है, उसी के बगल में सुलभ शौचालय का निर्माण कराया है, ताकि एक दलित बस्ती है उधर, तो वहाँ बारात टिकने का कोई व्यवस्था नहीं है, ताकि उस सुलभ शौचालय का उपयोग वो सब लोग
आधा गांव उधर करता रहे, इसी वजह से मैंने वहां उसको निर्मित कराया। लगभग क्या 5 साल का बजट रहा होगा? 5 साल का बजट जितना भी रहा उसमें मैंने धरातल पे कोई भी ऐसा काम नहीं रहा जो धरातल पे न कराया हो। मेरा गांव किसी भी आप गली में चले जाएंगे तो कहीं ऐसा नहीं है कि 4 व्हीलर गाड़ी किसी भी रास्ते से न निकल पाए, कहीं आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 साल में मैंने जितना किया वो आपकी नज़रों के यहाँ की जनता के सामने है और जितना कर सका मैं दौड़ धूप के कर रहा हूँ। जैसा कि सूचना के मुताबिक ये मिला कि आप जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं उनके बहुत नज़दीक माने जाते हैं, तो उनका क्या सहयोग रहा? उनका सहयोग बहुत रहा। अगर उनका सहयोग ना होता तो मैं ये अंत्येष्टि स्थल इतनी बड़ी योजना नहीं ला पाता, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण नहीं इतनी जल्दी करा पाता। और जैसे ही मैं जीता वैसे ही शासन द्वारा, प्रधानमंत्री माननीय सांसद जी द्वारा एक रोड यहाँ से गांव से निकल गई, मतलब प्रधानमंत्री वो भी मेरे जीतने के बाद तुरंत बनी, जिससे गांव पूरा मतलब डेवलप हो गया। और उनके द्वारा हमको आंगनबाड़ी मतलब उनका सहयोग रहा। वो मतलब हमारे गुरु हैं और मतलब जिस तरह वो हमको निर्वहन करते हैं मैं उनका पालन करता हूं। उनकी वजह से ही मैं कुछ विकास ज़्यादा इस गांव में करा सका। और क्षेत्रीय विधायक का क्या सहयोग रहा? क्षेत्रीय विधायक का भी सहयोग है। मैं कोई बात कहता हूं तो वो उस पर अडिग रहते हैं, मेरा सहयोग करते हैं और मैं उनसे भी मिलता भी हूँ। उन्होंने कहा भी है कोई भी त्रुटि आएगी, कोई समस्या आएगी, मैं आपके साथ हूँ और वो मेरे साथ हैं। शासन की जो भी योजनाएं हैं क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? हाँ, शासन की योजनाओं से मैं संतुष्ट हूँ। हमारे यहाँ पहले जो है राशन मात्र 270 आदमियों का मिलता था। इस सरकार बनने के बाद 700 साढ़े 700 लोगों को राशन आज की डेट में मिल रहा है। कोई भी परिवार, कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको आज की डेट में हमारी गांव सभा में राशन न मिलता हो। जी, क्या ऐसा जैसे कि बहुत जगह ऐसे बिंदु आते हैं कि घटतौली को लेकर के बिंदु उठते हैं? नहीं, ऐसा कुछ हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। लगातार 30 वर्षों से एक ही व्यक्ति के पास मतलब राशन की दुकान है, लेकिन कभी कोई समस्या नहीं आई है। अब करीब करीब पूरा गांव माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में लमसम प्रभावित है। पहले 270 को मिलता था, अब 750 कार्ड है, तो कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें राशन न मिलता हो। और जो प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत सम्मान निधि मिलती है इसको किस? हाँ, करीब करीब हमारे गांव में सभी लोग ये किसान सम्मान निधि पा रहे हैं। जो गलत हुए खाते हैं, कम से कम 54 खाते भी गलत हुए थे बीच में, तो मैंने वहाँ उनको बुलवा के कृषि रक्षा उन्होंने सही किया। उसका बजट दिसंबर में आएगा। बाकी 54 लोग को छोड़कर टोटल गाँव में किसान सम्मान निधि मिल रही है। 54 लोग ऐसे हैं जिनके खाते या कोई आधार गलत हो गया था, उसकी वजह से वो अब सही हो गए हैं। अब इनका पैसा जैसे ही शासन द्वारा बजट पास किया जाएगा उनको खातों में मिलेगा। शासन से कोई मांग करना चाहते हैं विकास कार्य को लेकर के? हाँ, विकास कार्यों को लेकर जितना मुझसे बन पड़ रहा है, शासन विकास गांव में अब विकास के लिए खैर पैसा भी अब गांव सभाओं को सरकारें दे रही हैं, जिससे विकास हो सके। अगर विकास करने वाला व्यक्ति है तो विकास कर सकता है, लेकिन अब यह है कि 5 ही साल में सब कुछ नहीं हो सकता, कुछ समय तो थोड़ा बहुत मिलना ही चाहिए। तो विकास से हम संतुष्ट हैं। आप तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि शिक्षित और उसी व्यक्ति को बनाया जाए जो कम से कम दौड़ धूप के विकास मतलब ला सके, करा सके और वो पढ़ा लिखा हो। मैं जनता से यही अनुरोध करता हूँ। और जो मैंने 5 साल में काम कराए, मैं ये नहीं कहता हूँ, जितना भी कराया मैंने वो जनता के सामने है। आप किसी से भी ये बात कर सकते हैं कि इसके 5 साल पहले इस गाँव में क्या था, अभी इसी 5 साल में क्या है इस गाँव में। आप तक न्यूज़ चैनल से बात कर सकते हैं। और सभी ग्रामवासियों को हम जो ये पर्व आने जा रहा है दीपावली का, मैं समस्त ग्राम सभा को तथा आपके चैनल को सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप तक न्यूज़ चैनल की टीम से यहाँ के प्रतिनिधि हैं जोरावरगंज के ग्राम सभा के जो पंकज कुमार उर्फ सोनू मिश्रा जी, उन्होंने विकास कार्य को लेकर के आप तक टीम से चर्चा की, बातचीत की। उन्होंने ग्राम पंचायत में हुए विकासों को लेकर के बहुत ही विस्तृत में जानकारी दी। उन्होंने आवास संबंधी सारी जानकारी दी। आवास के साथ में शौचालय और सामुदायिक शौचालय जो भी बन रहे हैं और बन चुके हैं उनके निर्माण पर बताया। उसके साथ में जो भी उनके द्वारा प्रमुख कार्य कराए गए कोरोना काल में उन्होंने कौन कौन से कार्य कराए उन पर भी विशेष उन्होंने चर्चा की। और बड़ी बात यह है कि जैसा कि उन्होंने बताया, शमशान गृह अंत्येष्टि स्थल
स्थल जो होता है इसका जो है इन्हीं के शासनकाल में ये भी बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कहा जाए कि ले जाने के लिए, उनको साधन करने के लिए जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अंतिम क्रिया के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो ऐसा स्थान उन्होंने उनको दिलाया कि जिससे कि इस समय भी, उस समय भी वो लोग जो है उन लोगों को पैसे की कोई आवश्यकता न पड़े और अपने गांव के ही आसपास जो अंत्येष्टि स्थल बनाया गया है उसमें रख सकते हैं। और उन्होंने सीसी रोड और इंटरलॉकिंग रोड की भी बात की कि जिस पर उन्होंने ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा बताया कि इसके पूर्व में जो भी रोडें थी वहां पर गांव के अंदर निकलने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी, लेकिन इस समय अब इनके 5 साल के कार्यकाल में शासन के द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई उनको जमीनी स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया। उसके साथ में इन्होंने बताया कि जो भी सड़क की भी दिक्कत थी उनको भी सारी तरीके से मैंने हल करने का कार्य किया। कैमरामैन अनिल के साथ मैं एस के पाल, आप तक।